आप लोग आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ ही रहें। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक नया क्वेश्चन चैप्टर 7 और 7.1 का सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं हूँ रत्नेश कुमार और आप देख रहे हो स्टडी क्लासेस। प्लीज़ बच्चों पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, इधर उधर कुछ भी ध्यान नहीं, ठीक है ना। पूरा फोकस इस वीडियो में देखते रहो ताकि आपको कोई भी टॉपिक और कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी लाइन छूट ना जाए। ठीक है बच्चों, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है वो देखेंगे। पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टर्न्स ए एंड बी डिस्कस सेक्शन 7.2। अभी हम डिस्कशन की बात बाद में करते हैं, पहले पूछ क्या रहा है वो देखो। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। तो बच्चों मैंने याद करो, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक चीज़ सिखाया था कि जब भी किसी का डिस्टेंस अगर ऑरिजिन से पूछा जाए, किसे ऑरिजिन से, अगर ऑरिजिन से पूछा जाता है तो उसका फार्मूला मैंने आपको अलग से बताया था। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, और पिछला एक लेक्चर वीडियो मैंने डाला है जिस पर ये इसके बारे में बताया गया है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन फार्मूला क्या होती है, और इस पर जैसे आप जाओगे आप पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों एक पॉइंट दिया है, मान के चलते हैं मेरे पास एक पॉइंट ए है जिसका पॉइंट 0, 0 है, और एक पॉइंट मेरा बी है जिसका मेरा पॉइंट है जो 36 और कितना है 15 है। अब इसके बीच में अगर मैं कहूँ कि ए बराबर मेरा 0, 0, बी बराबर मेरा 36 और 15 है। ठीक है बच्चों, अब इसके बीच का हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, फ्रॉम द ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है वो क्या होती है 0, 0। तो हम 0, 0 से ही चलेंगे। तो हम क्या जानते हैं, चूँकि डिस्टेंस फार्मूला बार बार मैंने बोला कि पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी फार्मूला पे ख़त्म होता है। डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम द ऑरिजिन, याद करो बच्चों मैंने बताया फ्रॉम द ऑरिजिन √x² + y², यही मैंने फार्मूला दिया। क्यों सर, क्योंकि x1 y1 ये जो भी है वो 0 खुद से हो जाता है। अगर मैं x2 - x1 करूँ तो अगर 36 - 0 करता हूँ तो मेरा 36 ही आता है। ठीक है बच्चों, तो चलो यहाँ से जल्दी करते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा 36 का होल स्क्वायर, एंड y का वैल्यू कितना मेरे पास 15 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से निकालो बच्चों, तो 36 का होल स्क्वायर जल्दी से करो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है ना। 6 × 18, फिर 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 6 × 18 दूनी 36, 36 × 3 39, और 3 का स्क्वायर 9 और 2 9 और 3 1296 बच्चों इसका हो जाएगा। और यहाँ पे होता है बच्चों 15 का स्क्वायर √225। अब मैं अगर 1296 को बच्चों एकदम ध्यान से देखो, 1296 को 225 में देता हूँ, 6 × 5 = 11, 9 × 2 = 11, 1 12, 12 × 2 = 14, 1 15, मेरे पास 1521 आ गया बच्चों। कितना आ गया 1521 आ गया, ठीक है ना। अब ये 1521 किसका है, अब मैं ये ए बी के बीच का निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ ए बी, इसलिए ए बी। अब यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यह ध्यान से देखना, चूँकि अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ए बी = मेरे पास आया बाबू 1521, कितना आया 1521। अब ये 1521 किसका है, किसका, ये अंडर रूट से फुल निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा निकलता है 39 का, किसका 39 का। आप करके देख लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगी। ठीक है, अब गौर से देखो, ध्यान से देखना मैंने क्या क्या कहा। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मुझे 2 पॉइंट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट पॉइंट, उसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो मैंने बताया था कि डिस्टेंस जब भी निकालते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला मेरा ओरिजिनल जो होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है, ये पता है। सर अगर मैं बताऊं कि एक पॉइंट मेरा ऑरिजिन है, ऑरिजिन का दोनों वैल्यू 0, 0 होता है, तो अगर मैं 0, 0 से ही चलता हूँ, ठीक है, तो फिर मेरा फार्मूला क्या आता है, तो मैंने बताया था √x² + y², इसे मैंने निकाल दिया। और मैंने फर्स्ट पॉइंट को ऑरिजिन क्यों माना, क्योंकि मेरे पास जो कोऑर्डिनेट पॉइंट था वो ऑलरेडी क्या था 0, 0 था।
क्लियर है यहाँ से? ये मेरे पास आ गया ए बी के बीच का डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को मैं फिलहाल यूनिट मान लेता हूँ कि मेरे पास इतना यूनिट आया है। ठीक है बच्चों, अब क्या कहता है, आप देखना आपके स्क्रीन पर अब सेक्शन जो है 7.2 एनसीईआरटी का क्या कह रहा था, वो कह रहा था क्या कि बताओ कि क्या ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ए और बी के बीच में अगर मैं कहूँ कि ये हमारा ए है, ध्यान से देखना ए है, ठीक है, और ये हमारा कौन सा है, बी है। ए मेरा 0 0 था 0 0, ठीक है ना, और बी हमारा क्या था बच्चों, जल्दी से देखो, और बी मेरा कितना दिया था 36 और 15, ये हमारा बी हो गया। बोलता है इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए। ठीक है बच्चों, आप सेक्शन भी देखोगे आपके क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ भी डिस्टेंस निकालता हूँ, इस ए से इस बी के बीच का भी डिस्टेंस निकालता हूँ बच्चों, मेरे पास भी वही आएगी। ठीक है, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्म्स ए एंड बी, ठीक है, डिस्कस सेक्शन 7.2, तो मैं यही बोल दूंगा द डिस्टेंस बिटवीन टू टर्म्स एज 39, यहाँ पे 9, अब ये डिस्टेंस पूछा था, यहाँ पे मैं लगा दूंगा किलोमीटर। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट। अब इससे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाऊं। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। याद करो मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया है कि अगर किसी भी 3 पॉइंट दिया हो, किसी भी क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिया हो, कोऑर्डिनेट कितने पॉइंट, 3 पॉइंट, लाइक दिस 1 5 2 3 एंड -2, 11, आपको ये पूछा जाए कि क्या वो जो तीनों पॉइंट से क्या वो कोलिनियर है या नहीं है। अगर आपसे कहा कि एक लाइन है उस पर 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, आप मुझे यह साबित करके बताओ कि वो गिवन जो पॉइंट्स है क्या वो एक कोलिनियर है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैंने बताया है कंडीशन ऑफ कोलिनियर जो होता है, अगर मैं ए बी डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी को इक्वल करूँ, दोनों को सम करो तो डिस्टेंस ऑफ ए सी आना चाहिए। क्लियर है? उसी तरह से अगर ए बी प्लस बी सी मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, देन हम उसे नॉन कोलिनियर कह सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कोलिनियर है या नहीं है, अगर है तो मैं ये कंडीशन पे फॉलो कर, ये कंडीशन को फॉलो करेगा, और अगर नहीं है तो दिस कंडीशन इज फॉलो। तो ये क्या करेगा, फॉलो किसको करेगा, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, अगर कोलिनियर है नहीं तो, और अगर कोलिनियर है तो फिर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब चलो अब इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। सपोज करो कि आपका मान लिया, एज्यूम करते हैं कि लेट ए पॉइंट है मेरे पास, और ए का वैल्यू मेरे पास कितना है बाबू, 1,5, बी मेरे पास पॉइंट है, और बी का जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या है, 2,3, एंड सी मेरे पास पॉइंट है, और सी का वैल्यू मेरे पास कितना है, यहाँ पर देखो -2,11 -11। अब सपोज करो कि मेरे पास एक लाइन है, इस पॉइंट को मैंने ए माना, इस पॉइंट को मैंने बी माना, और इस पॉइंट को मैंने सी माना। मैं कह रहा हूँ कि ए का वैल्यू कितना है 1,5, बी का वैल्यू कितना है मेरे पास 2,3, और सी का वैल्यू क्या है बाबू -2,-11, ये ना। अब सपोज करो कि ये सारा के सारा तो दिया ही है, अब सोचो कि ए बी के बीच मुझे क्या निकालना है। तो क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे और मेरा फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो जब मैं चाहे ए बी निकालूँ, बी सी निकालूँ, ए सी निकालूँ, नो मैटर, वो मेरा हर हालत में यूज होगा डिस्टेंस फार्मूला का। तो चलो मैं यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, और तीनों बारी बारी से देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप इसको देखते जाओ अच्छे से, मैं यहाँ से सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, पहला बात क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना कि पहले मैं किसके बीच के निकालूं, पहले मैं इसके बीच का डिस्टेंस निकालता हूँ, ए बी के बीच में। ठीक है, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसा लगेगा कि आप अलग से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो देखो चूंकि ए बी इक्वल टू क्या होगा,
फार्मूला मेरा सेम होता है। एक बार हम फार्मूला लिख लेते हैं। मेरे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसी फार्मूला पे मैं जिसके बीच में चलूँगा अपना काम करते चला जाऊँगा, वैल्यू पुट करते चल जाऊँगा। तो आप गौर से देखो तो x2 का वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 रखेंगे, माइनस x1 का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो y2 का वैल्यू कितना है, देखो 3 और माइनस y1 का वैल्यू कितना है 5। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ से देखो तो मेरे पास निकल के आ रहा है 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, यहाँ से ए बी बराबर क्या होगा, आगे चलते हैं। तो स्क्वायर ऑफ 1 और स्क्वायर ऑफ -2 + 4 अंडर रूट मेरे पास 5 आ गया, यानी ए बी का वैल्यू मेरे पास √5 आ गया। इसको कर लेता हूँ मैं इन बॉक्स, यानी कि क्लोज कर लिया मैं एक बॉक्स में। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब मैं बी सी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। किसके बीच का, बी सी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, घबराना नहीं है किसी मैथमेटिक्स में। जिस भी बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बच्चों मैं अपने बारे में थोड़ी सी आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। स्ट्रगल क्या होती है ये सबको पता होता है, लेकिन कुछ लोग जान के इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उसको जान करके उसी पे वर्क करते हैं। कभी भी कोई भी इंसान को 100% फैसिलिटीज़ नहीं मिला है, कुछ ना कुछ कमी मिलती है। और हम लोग के बीच में तो ऐसा चीज़ देखने को मिलता है, लोगों से क्या उम्मीदें होती है और क्या मिलता है बता नहीं सकते हैं, अपने मतलब बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों में। दुनिया का सबसे बहादुर इंसान खुद होता है, चाहे मैं हूँ, आप हो, इस दुनिया में कोई भी हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको हेल्प करना है किसी का भी, तो सबसे पहले आप अपना हेल्प करो। अगर जिस दिन आप अपने हेल्प करोगे, खुद का हेल्प करोगे, देन आप उस तरह के बन जाओगे कि आप किसी का हेल्प कर सको। और किसी पे डिपेंड होकर के काम करना ये दुनिया का सबसे बड़ा कमजोरी है। हर इंसान को मैं बोलता हूँ, प्लीज़ किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए, खुद पे डिपेंड होना है। पढ़ाई में चाहे किसी भी चीज़ में, कोई किसी का नहीं है आज का लाइफ में। बस इतना ही जान लो, मोह माया का जाल है, मिल गया तो प्यार, नहीं मिला तो सब का सब माया है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ कोशिश करो कि जो आज अगर मैं अच्छे पोजीशन पे होता तो शायद मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता ना, तो कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी जो मैं कहीं अच्छे पोजीशन पे नहीं गया। बट मैं यहाँ हूँ, मुझे खुशी है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ। और मेरी एक तमन्ना है कि अब इसी सेक्टर में, इसी लाइन में मैं ऐसा कुछ करूँगा बच्चों के लिए कि बच्चे मुझे याद करें। किसी भी गरीब से गरीब बच्चे को उठा करके पढ़ाना, किसी पैसे के लिए किसी को दर दर भटकना नहीं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा रत्नेश सर नहीं होने देंगे। मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी ये चीज़ लागू करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मुझे आप लोग का बहुत सारा प्यार मिलेगा और इसी प्यार की वजह से मैं और आगे बढ़ पाऊँगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ मैटर पे बताता हूँ। अब ये भी का वैल्यू समझ में आया। अब मैं निकालता हूँ बी सी का। चलो बी सी क्या है, तो देखो बच्चों, बी सी इक्वल टू निकालना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो बी सी इक्वल टू निकाल दे, कोई बात नहीं सर, निकाल दीजिए। तो बी सी का वैल्यू देखो, बी सी तो -2 हमारा x1 हो जाएगा, सॉरी x2 हो जाएगा। और फार्मूला में होता है माइनस, देखो माइनस होता है, और यहाँ भी क्या है तो -2 का होल स्क्वायर। सही है बच्चों, मेरी को ध्यान से देखना, -11 ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों, और माइनस फार्मूला में होता है -3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, -4 का होल स्क्वायर। और माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, -14, यानी कि 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -4 का होल स्क्वायर 16, और इसका करेंगे तो 196, और इसका अगर ऐड करते तो 212 आ गया। ये मेरे पास आ गया किसका वैल्यू बाबू, बी सी का 212 यूनिट्स। क्लियर है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, ध्यान से बस देखना है। और प्लीज़ मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता होगा तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, मुझे हिम्मत मिलेगी, मुझे सपोर्ट मिलेगी। और जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ बच्चों। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी दुगना एनर्जी के साथ आपके सामने पेश हो सकूं। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे आते हैं। तो अब मेरे पास BC भी निकल गया। सर बचा कौन? मेरे पास AC। बाय द कंडीशन बच्चों देखो AC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ये क्या बन गया? ये तो लगता है किसी का लिप्स बन गया ना, लिप्स, बट कोई बात नहीं, लिप्स को हटाएंगे। फिलहाल के लिए क्या हम निकाल रहे हैं? AC। तो चलो अब AC निकालते हैं। तो अगेन हम क्या निकालेंगे बच्चों? AC। तो AC निकालते हैं। A मेरा कहाँ है और C कहाँ है? तो -2 हो जाएगा बच्चों इसका होल, सॉरी -2 और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस -11 और फिर -5 का होल स्क्वायर। अब आगे आ जाओ, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, प्लस -11 -5 -16 -5 है बच्चों, तो -16 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर 9, 16 का होल स्क्वायर 256। अब इसको जल्दी से कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 200 कितना आ जाएगा? 65। बच्चों ये किसका वैल्यू आया? AC का। अब हम कंडीशन फॉलो करते हैं। कंडीशन क्या है जो हम जानते हैं? कंडीशन कहता है कि चूंकि AB प्लस BC इक्वल टू AC होना चाहिए, तब जाके कोलिनियर होगा, और अगर नहीं है तो बच्चों नॉन कोलिनियर होगा। ठीक है, तो AB का वैल्यू मेरे पास कितना निकल के आया है? देख लो बच्चों, यहाँ पे AB का वैल्यू √5 प्लस BC का वैल्यू मेरे पास देखो आया कितना? √212 बराबर AC का वैल्यू कितना आया है? √265। क्या बच्चों लग रहा है कि ये दोनों इक्वल है? नहीं है। देन AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, सो दैट given points आर नॉन कोलिनियर। ठीक है बच्चों, अब ये आपका हो गया आंसर। तो बच्चों यहाँ पर कोलिनियर नॉन कोलिनियर का ये जो फंडा है, इसे अपना के रखो, यही आपको काम देने वाला है। और अब मैंने बताया था पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही फार्मूला पे टिका हुआ है। कौन? वो है डिस्टेंस फार्मूला। आप आगे बढ़ोगे तो आपको पढ़ना होगा सेक्शन फार्मूला, आपको चेक करना होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपको चेक करना होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन हर हालत में जो मेरा बेस है, जो मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है डिस्टेंस फार्मूला लाइक दिस। ये हमारा फार्मूला जो है वो हमारा क्या है? मेन फार्मूला, जिसकी सहायता से हम आगे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हो गया? कंप्लीट। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।